शाह मुर्दाबाद 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 हमारा अमित शाह हाय हाय हमारा अमित शाह मुर्दाबाद 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 नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। इस वक्त मैं और रोहतास नगर पंचायत के मेन चौराहे पर मौजूद हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि अमित शाह के बयान को लेकर जो जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था वो पूरे भारत में एक हलचल सा मच गया है। और वैसा ही एक नगर पंचायत रोहतास में भीम आर्मी के द्वारा इस तरह से निकाला गया है। देख सकते हैं अमित शाह को लेकर पुतला दहन भी किया गया है। आइए यहाँ पर हमारे साथ भीम आर्मी के कुछ नेता लोग, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से निकाला गया है पुतला अमित शाह का दहन किया गया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर को अमित शाह ने गलत टिप्पणी किया है, उसके विरोध में आज हम लोग समझते हैं। आपको पता होना चाहिए, अमित शाह को भी पता होना चाहिए कि अमित शाह ने जिस सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है, उस सर्वोच्च पद पर बैठने का अधिकार जो है कि भारतीय संविधान ने दिया, उस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। और बाबा साहब अम्बेडकर इस देश ही नहीं, पूरे विदेश लोगों का एक प्रेरणा स्रोत है। इनके लिखी हुई किताब को जो है अदर कंट्री में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाई जाती है। हमें तो गर्व होना चाहिए। लेकिन ऐसे महापुरुष के ऊपर अमित शाह ने जो बार बार उनके नाम को लेकर के गलत टिप्पणी करने का काम किया है, तो हम अमित शाह से दरख्वास्त करते हैं और उनको जो है चेतावनी देते हैं कि आप जो है जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर को अपमान करने का काम किया है, आप जो है माफी मांगे। अब माफी मांगने के बाद जो है उस पद से इस्तीफा। उन्होंने कहा अम्बेडकर एक फैशन है। अगर इतना नाम अगर भगवान को ले लेते हैं तो वो कई पुस्तक जो है ना आप स्वर्ग में जाते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सब चीज का विरोध किया है। बाबा साहब ने तो नर्क और स्वर्ग के बारे में बात कही नहीं। उन्होंने भाई जो प्रतिज्ञा ली है, तो प्रतिज्ञा में पहला ही जो है जो प्रतिज्ञा है, तो मैं भगवान नहीं मानता हूँ। तो बाबा साहब तो स्वर्ग और नर्क की बात कहा ही नहीं है। लेकिन अमित शाह ने जिस प्रकार से किया है, तो अमित शाह जो है उस करने में छोड़े और छोड़ करके और जा करके राम राम भगवान का नाम ले और वहीं से उसका कल्याण होगा। उन्होंने कहा कि ये जो AI के द्वारा बनाया गया है, उनका बयान नहीं है, ये उन्होंने कहा है। नहीं है, खुलेआम पूरा सारे मीडिया में चालू है। ऐसा नहीं है, वो आकर के बोला है और मीडिया के सामने पूरा जो सारे मीडिया के ऊपर सोशल मीडिया ये चला हुआ है। ऐसा थोड़ी है, वो झूठ बोल रहे हैं। का काम ही है झूठ बोलना, झूठ बोलकर सरकार में आना, बड़े बड़े मंत्री पद को हासिल कर लेना। दिमाग तो है नहीं, पढ़े लिखे है नहीं, क्या करेंगे? अगर वो माफी नहीं मांगे तो क्या कीजिएगा? नहीं मांगे, जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक जो प्रोटेस्ट जारी ही रहेगा। हम लोग चुप से बैठने वाले नहीं है। हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग हैं। हम लोग जो है हमारा झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। जब तक जो अमित शाह जो है माफी नहीं मांगता है, तब तक तो हम लोग बैठेंगे। हम लोग सड़क पे ही रहेंगे। क्या कहिएगा आज इस तरह से धरना प्रदर्शन की जा रही है? अमित शाह संविधान बाबा साहब के खिलाफ अपमान किया है। पहले तो मैं कहूँगा कि बहुत ही खराब शब्द उन्होंने प्रयोग किया है। और मैं यह कहूँगा कि पहले वो कम से कम माफी मांगे, बाद में इस्तीफा दे। फिर बाबा साहब के लिखा हुआ कानून पर संविधान मंत्री है तो बाबा साहब के खिलाफ कोई गलत आवाज ना उठावे, वो अपनी जगह पर काम कर ले। सरकार से क्या मांग है? हमारी सरकार से मांग ये है कि पहले वो माफी मांगे, उसके बाद इस्तीफा दे। क्या कहिएगा बाबा साहब के बारे में, जिस तरह से अमित शाह ने उनको इस तरह से अपमानित किया है? बाबा साहब के विषय में जो 17 दिसंबर को हमारे गृह मंत्री ने जो बयान दिया है कि आपको बाबा साहब अगर उन्हें बोलने से लगता है उनको 7 जन्म तक स्वर्ग में चले जाए, तो मैं अमित शाह से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो पहले अपना इस्तीफा दे करके और कहीं मंदिर में जा करके घंटा डुलाए। इसलिए कि स्वर्ग तो दिखाने का हिंदू के पास रास्ता है, जो कि घंटा बताते हैं। हमारे नवयुवक लोग जब अपने अधिकार के यानी कि रोजगार की जब मांग करते हैं तो उनको पर डंडा बरसाए जाते हैं। लेकिन यही हमारे जो लोग कामर लेकर के जाते हैं तो उनके ऊपर फूल बरसाया जाता है। हमारे 80% बहुजन समाज के जो लोग हैं वो इस दिशा में अंधविश्वास जकड़े हुए हैं। तो हमारे भारत और हमारा यही नहीं अधिकार जानते हैं कि हमारा मूल अधिकार क्या है।
बाबा साहब ने सभी जातियों के लिए, किसी एक जाति के लिए नहीं, सभी जातियों के लिए उन्होंने बराबरी का दर्जा दिया है। किसी से भेदभाव करने का काम नहीं किया। बाबा साहब ने जो काम किया है वो विश्व में, हमारे जो सरकार जो है, आज मोदी की सरकार आज 2014 से है, उन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी दूर करने के लिए 2 करोड़ का रोजगार दूंगा हर वर्ष। लेकिन मैं देखता हूं कि 2 लाख भी साल में रोजगार नहीं, बल्कि और नहीं तो कितने को बेरोजगार कर दिए। इसके मद्देनजर में रखते हुए मैं आपको नरेंद्र मोदी साहब को भी कहना चाहूँगा कि उनसे हमारे विदेश दौरा कर करके हमारे जो देश का आर्थिक स्थिति है और हमारे दयनीय कर चुके हैं, जो कि हमारे भारत का जो नौजवानों का विकास होना चाहिए वो और जा कर के पिछड़े चल गया है। आज हमारे शिक्षा जो है इतनी महंगी हो गई है कि जो गरीबों को पढ़ने के लिए सोचना पड़ेगा। अब इस बात को भी हम देखते हैं कि हमारे शिक्षा कहाँ से कहाँ पहुँचाई जा रही है और बेरोजगारों को एक कहाँ से रोजगार से हमें बेरोजगार की ओर धकेला जा रहा है। और मैं यहाँ एनडीए सरकार को भी, नीतीश कुमार को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि नीतीश बाबू, हमारे जो पलटू चाचा हैं, उन्होंने अपने समझे कि अब हमें भारत के अगले विधानसभा चुनाव होने वाला है बिहार का, उस बिहार का विधानसभा चुनाव में आप क्या करेंगे। आपका बाबा साहब का जिसके हिसाब से आप मुख्यमंत्री बनते आए हैं और बनने का भी प्रयास रहेगा, अब उस संविधान को जो आपका अवहेलना किया जा रहा है, उनको हमारे संविधान निर्माता को अवहेलना किया जा रहा है, इसके विषय में उन्हें भी अपनी समर्थन को वापस कर लेना चाहिए। अब इसके साथ साथ मैं चिराग पासवान को भी आह्वान करूंगा, उनसे आग्रह करूंगा कि उनसे नरेंद्र मोदी की सरकार से, एनडीए की गठबंधन से उन्होंने अपना हाथ वापस ले, ताकि उनके पिताजी रामविलास पासवान उनके नेतृत्व में बहुत नजदीक रहा था, लेकिन उनको कहना था अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या कीजिएगा बताइए। अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो ये अभी तो छोटा आंदोलन है, ये पूरे भारत के ही विश्व में भी आंदोलन शुरू हो जाएगा। ऐसा बात नहीं है। मेरा नाम हुआ डॉक्टर ललन कुमार बौद्ध, ग्राम दुधैला औरंगाबाद के निवासी हैं, ऐसे एडवोकेट भी हैं, और मैं यही इतना कहना चाहता हूँ। इसके बाद चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि देख सकते हैं कि ये जो है भीम आर्मी के कार्यकर्ता लोग हैं, जिस तरह से अमित शाह का बयान जो जिस तरह से दिए हैं, तो उन्हीं को लेकर ये क्या पुतला दहन किया गया है। ये नगर पंचायत की ये तस्वीरें हैं, और ये जितने भी जो नारा लगा रहे हैं कि अमित शाह को माफी मांगना होगा और इस्तीफा देना होगा, इसको लेकर पूरे भारत में ही धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस तरह से तस्वीरें नगर पंचायत रोहतास की आप देख रहे हैं। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मारो खाए खाए, जूता मारो खाए खाए। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बाबा साहब का अपमान, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अमित भी आए हैं, अमित भी हैं। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब का अपमान
सहन